वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंड आज का जो हमारा स्टोरी का जो टाइटल है वो है द स्नेक्स वाइफ, अर्थात सांप की पत्नी। देखिए गाइस, यहाँ जो एपोस्ट्रोफिस लगा है उसका अर्थ हो जाएगा ओफ, या जब भी हमें सेंटेंस ट्रांसलेशन के समय या बोल सकते हैं स्टोरी रीडिंग के समय जब भी हमें एपोस्ट्रोफिस लगकर एस मिले तो उसका जो अर्थ है वो हो जाएगा ओफ, अर्थात ये का अर्थ देगा। जैसे यहाँ देखिए, सांप की पत्नी, स्नेक्स वाइफ अर्थात सांप की पत्नी। तो चलिए गाइस, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। एंड हम स्टोरी में आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर सांप से या बोल सकते हैं सांप की पत्नी से रिलेटेड जो स्टोरी है वो क्या कहता है। तो चलिए गाइस, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ पुअर वुड कटर एंड हिज वाइफ हाइड अ स्नेक फॉर अ चिल्ड। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक गरीब लकड़हारा एंड हिज वाइफ, यानी कि एक गरीब लकड़हारा एंड और हिज वाइफ अर्थात उसकी पत्नी, हाइड यानी उन दोनों के पास, हाइड मतलब था, क्या था, अ स्नेक यानी कि एक सांप था, फॉर अ चाइल्ड अर्थात बच्चे के रूप में। यानी देखिए गाइस, मैं फिर से एक बार ट्रांसलेट करता हूँ कि एक गरीब लकड़हारे के पास और उसकी पत्नी के पास एक सांप के रूप में एक बच्चा था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एंड उससे पहले इस लाइन में समझने वाली बात यह है कि देखिए गाइस, जैसे हम बोलते हैं आई हैव अ कार अर्थात मेरे पास एक कार है, या बोल सकते हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ उसी जो सेंटेंस है उसी का प्रयोग करके यहाँ बताया गया है कि इन दोनों के पास हैड अ स्नेक यानी इन दोनों के पास एक पुत्र के रूप में सांप था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि उसके बाद क्या कहा गया है। सून, सून का अर्थ होता है जल्द ही, यानी बोलते हैं ना कमिंग सून, तो वही यहाँ सून का प्रयोग किया गया है, जल्द ही। द पेरेंट्स स्टार्टेड टू सर्च फॉर अ राइड फॉर द स्नेक। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जल्द ही द पेरेंट्स यानी उनके माता पिता, यानी किनके, सांप के जो माता पिता थे, स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू सर्च यानी खोजना, क्या, फॉर अ ब्राइड यानी दुल्हन की तलाश जल्द ही शुरू कर दिया। ब्राइड का अर्थ होता है दुल्हन, तो किसके लिए, फॉर अ स्नेक, फॉर द स्नेक अर्थात उस सांप के लिए जो उनके माता पिता थे वो उनके लिए जल्द ही दुल्हन खोजना शुरू कर दिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए गाइस आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फाइनली अंततः अ फ्रेंड एग्रीड टू मैरी द स्नेक। अब देखिए गाइस, फाइनली का जो अर्थ है वो हो जाएगा अंततः, अ फ्रेंड यानी कि एक दोस्त, किसका दोस्त, यानी इस जो लकड़हारा था उसका दोस्त, एग्रीड यानी कि सहमत हो गया, राजी हो गया, क्या करने के लिए, टू मैरी यानी शादी के लिए, किससे, द स्नेक यानी सांप से। वो जो लकड़हारा था वो शादी करने के लिए वो रेडी हो गया, यानी कि अपनी बेटी की शायद वो शादी करने के लिए वो तैयार हो गया होगा, तो वही बात यहाँ बताया गया है। अब चलिए गाइस उसके बाद देखते हैं आगे की स्टोरी में आगे क्या कुछ होता है। वन नाइट अर्थात एक रात, वेन जब, द स्नेक एंड हिज वाइफ वर स्लीपिंग अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब जो सांप था एंड उसकी जो पत्नी थी वर स्लीपिंग यानी जब वे दोनों सो रहे थे। अब गैस उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ दो लोगों का उपयोग किया गया है, उन सांप का एंड हिज वाइफ अर्थात सांप और उनकी पत्नी के लिए यहाँ वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। क्योंकि ये दो लोग हैं इसलिए यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। यदि एक यहाँ कोई रहता तो उसके लिए हम वॉज का प्रयोग करते। एंड यहाँ उनके साथ यानी वर के साथ V4 का प्रयोग किया गया है अर्थात ING का प्रयोग किया गया है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं स्टोरी में। जब वे दोनों यानी कि पति पत्नी जब दोनों सो रहे थे तो देखिए आगे क्या होता है। सम
सम का अर्थ हो जाएगा कुछ, मैजिकल लाइट्स अपीयर्ड अराउंड द स्नेक। अब देखिए यहाँ कहने का अर्थ यह है कि कुछ जादुई लाइट्स यानी कुछ जादुई प्रकाश अपीयर्ड का अर्थ होता है प्रतीत होना, दिखना, तो कुछ जो जादुई जो प्रकाश थी वो दिखाई दिया किसके आसपास, तो अराउंड द स्नेक यानी कि उस सांप के आसपास जादुई कुछ लाइटें प्रतीत हुआ, दिखाई दिया। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, द स्नेक हैड टर्न्ड इनटू अ हैंडसम यंग मैन। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब उस सांप के आसपास जब जादुई लाइट्स दिखाई दिया उसके बाद जो स्नेक था, देखिए द स्नेक हैड टर्न्ड यानी जो सांप था वो बदल गया। देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया अर्थात पास्ट परफेक्ट है कि वो जो सांप था वो बदल गया किसमें, तो इनटू का अर्थ हो जाएगा में, अ हैंडसम का अर्थ होता है सुंदर, तो वो जो सांप था वो किसमें चेंज हो गया, एक सुंदर यंग मैन अर्थात एक जवान आदमी में, वो सुंदर जवान आदमी में परिवर्तन हो गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए गाइस इस लाइन में समझने वाली बात यह है कि यहाँ हैड लगा हुआ है अर्थात ये पास्ट परफेक्ट है। देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि उसके बाद आगे क्या होता है। डिस्टर्ब का अर्थ होता है परेशान, तो देखिए डिस्टर्ब बाय द लाइट्स द स्नेक्स वाइफ वॉक अप। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि परेशान होकर यानी कि लाइट से परेशान होकर, देखिए डिस्टर्ब बाय द लाइट्स अर्थात उस लाइट से परेशान होकर यानी कि जो जादुई जो लाइट्स थी उससे परेशान होकर। अब देखिए उस लाइट से परेशान होकर जो द स्नेक्स वाइफ अर्थात जो सांप की जो पत्नी थी वोक अप अर्थात वो उठ गई या बोल सकते हैं वो जग गई। देखिए गाइस यहाँ भी एपोस्ट्रोफिस लगकर एस आया है अर्थात यहाँ भी बोलेंगे सांप की पत्नी यानी कौन जग गई, सांप की जो पत्नी थी वो जग गई। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो सांप की पत्नी थी वो जग गई, उसके बाद क्या होता है। सी वॉज इन शॉक अर्थात वो सदमे में थी यानी शॉक का अर्थ होता है सदमे में होना, तो वह सदमे में थी। एंड और वॉज अबाउट टू रन अर्थात वो भागने ही वाली थी यानी कि वो सदमे में थी और वो भागने ही वाली थी यानी कि ये सारी चीज़ें शायद वो देख ली होगी तो वो सदमे में चली गई और वो शायद भागने ही वाली थी। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। डियर इट्स मी यानी कि जो वो यंग मैन था वो शायद बोल रहा है कि प्रिय, डियर का अर्थ होता है प्रिय, इट्स मी यानी कि यह मैं हूँ, योर हस्बैंड तुम्हारा पति, द मैन सेड यानी जो यंग मैन था जो सांप जो था वो परिवर्तन हो गया था तो वही जो हैंडसम जो मैन था वही बोल रहा है कि डियर यानी प्रिय, इट्स मी यानी कि यह मैं हूँ तुम्हारा पति। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। व्हाट क्या यानी कि उसकी जो पत्नी थी वो बोल रही है कि व्हाट क्या, हाउ इज द पॉसिबल अर्थात यह संभव कैसे है या बोल सकते हैं यह कैसे संभव है, यानी उसकी जो पत्नी है वो बोल रही है कि यह कैसे संभव है। पॉसिबल का अर्थ होता है संभव, तो यह कैसे संभव है। माय हस्बैंड इज अ स्नेक यानी जो मेरे पति हैं वो एक सांप हैं, यानी कि यह कैसे संभव है, मेरे जो पति हैं वो एक सांप हैं। ये यहाँ जो सांप की जो पत्नी थी वो बोली। उसके बाद देखिए सी सेड इन टीयर्स यानी कि वो ये सारी जो चीज़ें बोल रही थी वो आंसुओं में बोली, यानी कि ये सारी चीज़ें जो परिवर्तन हो गया तो उसके बाद उनके आंख में आंसू शायद आ गए होंगे तो वो रोते हुए या बोल सकते हैं उनके आंख में आंसू भरे हुए थे तो उसी प्रकार वो बोली। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आई वॉज द स्नेक यानी कि जो उसका पति है वो अब एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कैसे हुआ। तो आई वॉज द स्नेक यानी कि आई वॉज द स्नेक यानी कि मैं सांप था, यानी कि उसके जो पति हैं वो अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं सांप था। बट लेकिन नाउ माई कर्स हैज़ लिफ्टेड यानी कि यहाँ कहने का अर्थ यह है कि मैं सांप था लेकिन अब माई कर्स का अर्थ होता है श्राप या बोल सकते हैं अभिशाप। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि लेकिन अब जो मेरा श्राप है हैज़ लिफ्टेड का अर्थ हो जाएगा ख़त्म हो जाना या समाप्त हो जाना या बोल सकते हैं कि उतर जाना, कि अब जो मेरा श्राप है वो ख़त्म हो गया है या बोल सकते हैं कि मेरा जो श्राप था वो उतर गया है। लुक देखो, देयर लाइज माई स्नेक स्किन यानी कि देखो
वहाँ मेरे स्नेक स्किन यानी कि मेरे जो सांप का जो खाल है वो पड़े हैं। ये यहाँ यंग मैन अपने पत्नी से बोल रहा है कि देखो मेरे जो स्नेक स्किन है यानी कि सांप के जो मेरे खाल हैं वो पड़े हैं। उसके बाद देखिए ही सेड यानी उसका जो पति था वो बोला। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। द वोमेन वॉज हैप्पी यानी कि वो जो महिला थी वो खुश थी। देखिए द वोमेन वॉज हैप्पी यानी वो जो महिला थी उसकी पत्नी जो थी वो खुश थी। एंड चलिए आगे चलते हैं। एंड और शो का अर्थ हो जाएगा साथ ही। वर द स्नेक्स पेरेंट्स और साथ ही उसके जो माता पिता थे यानी कि जो लकड़हारा था और उसकी जो पत्नी उसके जो माता पिता थे वो दोनों भी खुश थे। यानी कि वो जो लड़का था यानी कि वो जो सांप था वो जब लड़के में चेंज हो गया तो उसके पत्नी के साथ साथ उनके माता पिता भी खुश थे। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिएगा इस लाइन में समझने वाली बात यह है कि यहाँ द वोमेन अर्थात ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। एंड यहाँ पेरेंट्स है यानी कि दोनों माता पिता मिलकर पेरेंट्स बनते हैं तो उसके लिए यहाँ वर यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस इस स्टोरी से मुझे आशा है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए अवश्य ही मिला होगा। अब चलिए गाइस हम मोरल भी देख लेते हैं कि आखिर इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए देखते हैं। नेवर लॉस होप। देखिए गाइस नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं एंड लॉस का अर्थ होता है खोना एंड होप का अर्थ होता है आशा। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि उम्मीद है वो कभी नहीं खोना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो उम्मीद होता है उसे हमें कभी नहीं खोना चाहिए। फिर आगे देखिए। फॉर मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि उम्मीद जो है वो कभी ना खोएं, चमत्कार कभी भी हो सकता है। देखिए हैपन का अर्थ होता है घटित होना, एनी टाइम मतलब कभी भी एंड मिरेकल्स का अर्थ हो जाएगा चमत्कार। तो गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि कभी भी उम्मीद ना खोएं, चमत्कार कभी भी हो सकता है। तो गाइस मुझे आशा है कि वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए अवश्य मिला होगा। एंड गाइस आप यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं कि सांप और जो लकड़हारा था वो आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड गाइस हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।